जब जनता नाराज हो तो प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, चुनाव जब पास हो तो इलेक्शन हारने का भी खतरा है। तो क्या होता है, लीडर्स पर प्रेशर बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। अमेरिका पावरफुल है, लेकिन ये हर युद्ध अनलिमिटेड नहीं लड़ा जा सकता। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ग्लोबल कमिटमेंट्स मल्टीपल फ्रंट्स पर हैं। अब इसे सिंपल साइंस लॉजिक से समझते हैं। अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो बेनिफिट कम हो जाएगा। तो क्या होता है, स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। यही हो रहा है। क्या यह हार है? सीधा जवाब पूरी तरह हार नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड विक्ट्री भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई देश अपनी स्ट्रेटजी बदलता है तो क्या वह हमेशा जीत रहा होता है, या फिर वह ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है। जब युद्ध योजना के अनुसार नहीं चलता तो सबसे ताकतवर देश को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, और यही अमेरिका के साथ हो रहा है। इस पूरे युद्ध में आखिर जीत कौन रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल जीत रहा है, या ईरान जीत रहा है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका एक सीधा जवाब होगा तो ऐसा नहीं है। यह युद्ध ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह ग्रे जोन में है, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप ग्राउंड रियलिटी देखिए। अमेरिका इजराइल भारी डैमेज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमजोर किया, लेकिन ईरान अभी भी खड़ा है, जवाब दे रहा है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, यानी मिलिट्री में क्लियर विनर नहीं है। जब स्ट्रेटजी की बात करें तो ईरान क्या चाहता था? सर्वाइव करना चाहता था, युद्ध को लंबा खींचना चाहता था, दुश्मन को थकाना चाहता था। और क्या हुआ? युद्ध लंबा चला, दबाव बढ़ा, ग्लोबल असर पड़ा, यानी स्ट्रेटजी लेवल पर ईरान पीछे नहीं है। और अब अपनी जेब पर भी सोचिए कि हमारी जेब पे क्या असर पड़ सकता था। तेल का महंगाई की वजह से डिस्टर्बेंस होता, इन्फ्लेशन को बढ़ता और ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल होती। इसका मतलब यह युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है। अमेरिका प्रेशर में, एलायंस में मतभेद और जनता का विरोध। ईरान पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं, कुछ देशों का सपोर्ट न्यूट्रली है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ सकते हैं कि अमेरिका युद्ध शुरू कर सकता है, लेकिन ईरान तय कर रहा है कि युद्ध कैसे चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे आगे क्या होगा। पॉसिबल सिनेरियोज है नेगोशिएशन यानी समझौता। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि लॉन्ग वार यानी लंबी जंग, और तीसरा पॉइंट हो सकता है बिगर एक्सपेंशन और बड़ा युद्ध। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। अब इसे एक सिंपल कंसेप्ट से समझिए। यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम वार है जहां कई प्लेयर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं, कोई सिंपल एंड नहीं है। ऐसे वार्स जल्दी खत्म नहीं होते, धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ताकत ही सब कुछ है, या फिर स्ट्रेटजी, पैसेंस और टाइमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?